तो सर किसी के ऊपर किसी ने केस कर दिया, अब उसका वकील उसको बताएगा सर 50,000 1 लाख रुपए खर्चा हो सकता है, ये आप प्रावधान कर लें प्रोविजन। सर सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको फिर बता दूं कि दोबारा बता रहा हूँ ये बात कि राजेंद्र गुप्ता जी की एक वीडियो बनाई है, मेटल सेक्टर के बारे में वीडियो बनाई है, कुछ लोगों को वो समझ नहीं आई है कि सर ये क्या चीज़ है। तो एक बार वीडियो फिर दोबारा से देखिए, हमें कुछ प्रॉफिट हो जाए कि हमारा मन कर जाए कि टेक्सटाइल में अपना पैसा लगा दें। देखो सर मेरी जो वीडियो बनती है अलग गहराइयों के तौर पर बनती है, आपको समझ लॉस गया है तभी जाकर एक सर्कल घूमता है और हम सोचते हैं कि हमने कंपनी में पैसा, सबके सब पैसा लगाने कर पैसा कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं, बिना पैसे के लिए कोई भी कुछ भी काम नहीं। और ज्यादा प्रावधान हो सकता है, प्रोविजन हो सकता है इनको कम करने के लिए। देखो सर अगर बैंक के पास पैसा ना होता इस काम के लिए तब ये टेंशन। बैंक की बात इसलिए भी करेंगे, काफ़ी लोग बड़े चिंतित हो गए कि सर ये तो 81 बॉन्ड है जो 2020 का मामला है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलग अलग हो सकते हैं। अब जब सबके नज़रिए अलग अलग हो सकते हैं तो सबकी राय भी अलग अलग हो सकती है। जब सबकी राय अलग अलग हो सकती है, टाटा स्टील के बारे में आपको बताया था कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार 80% जो इसका साल दर साल मुनाफा है वो कम हो सकता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर ट्राइडेंट की और बात करेंगे सर यस बैंक की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से कल मैंने टाटा स्टील के बारे में आपको बताया था कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार 80% जो इसका साल दर साल मुनाफा है वो कम हो सकता है। ये एक एनालाइज है बड़े लोगों की। अब शेयर मार्केट के देखने के नज़रिए सबके अलग अलग हो सकते हैं। अब जब सबके नज़रिए अलग अलग हो सकते हैं तो सबकी राय भी अलग अलग हो सकती है। जब सबकी राय अलग अलग हो सकती है तो सबको लॉस और प्रॉफिट भी अलग अलग अनुपात में होगा। ये ध्यान रखना सर कि एक ही एनालाइज बिल्कुल भी किसी की भी एक जैसी नहीं रहती, यानी कि मेरी जो एनालाइज है दूसरों की वो एनालाइज नहीं रहेगी। हम इतने सारे व्यक्ति जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं सबके सब पैसा लगाने कर पैसा कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं, बिना पैसे के लिए कोई भी कुछ भी काम नहीं करता। तो जब इस तरीके की बातें हो जाती हैं तो उतार और चढ़ाव जो है शेयर मार्केट में होंगे। कोई हमारे पैसे को खींचने की कोशिश करेगा, हम दूसरों के पैसों को खींचने की कोशिश करेंगे। नज़रिया यही है, कोई लॉस ले रहा है तो किसी के पास प्रॉफिट गया है, कोई प्रॉफिट ले रहा है तो किसी के पास लॉस गया है, तभी जाकर एक सर्कल घूमता है और हम सोचते हैं कि हमने कंपनी में पैसा लगा दिया। हमारा पैसा घूम रहा है और उसी पैसे को फिर से बढ़ाने की कोशिश में हम लग जाते हैं, जिसकी सटीकता तक एनालाइज होगी, धैर्य होगी, साइकोलॉजी होगी। अंत में जीत उसी की होती है, क्योंकि उतार और चढ़ाव मार्केट में चलते रहते हैं। जब मेटल सेक्टर में इस तरीके की जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, वो भी टॉप 10 कंपनी जो शीर्षक में है मेटल सेक्टर से जो वास्ता रखती, जैसे JSW, हिंदुस्तान जिंक हो गया, वेदांता हो गया और आपका टाटा स्टील हो गया, एक रिपोर्ट बना दी है किसी बड़े लोगों ने, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, वो अलग तरीके से देखते हैं, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं जो हम नहीं देख पाते। ये मैंने कल आपको बताया था। अब लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी। जब ये रिपोर्ट निकलकर जब ये न्यूज़ के द्वारा आ रही है तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट तो पड़ेगा। अब कोई बड़ा व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बोल रहा है, उसका इफेक्ट तो पड़ेगा। मोदी जी ने किसी चीज़ का उद्घाटन करने के लिए कुछ बोला है तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा। बजट आने में कुछ चीज़ें होती हैं, उसका इफेक्ट तो पड़ेगा। तो यही सारी एनालाइज जो होती है आपको भापनी पड़ेगी। तो किसी की भी एनालाइज जो है एक जैसी सारे व्यक्तियों की नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर सिर्फ न्यूज़ बेस और साइकोलॉजी बेस आपको एनालाइज करके बताया जा रहा है। अगर तथ्य आपको अच्छे लगते हैं तो उस पर वर्क कीजिए, अगर तथ्य अच्छे नहीं लगते तो उस पर वर्क नहीं कीजिए। और अगर तथ्य आपको अच्छे लगते हैं फिर भी अपने द्वारा अपने एनालाइज कीजिए, क्योंकि मैं किसी को यहाँ खरीदने और बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बल्कि एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी मार्केट को हमें देख लेना चाहिए। सर ध्यान रखना, जब तक कि हम किसी भी तरीके से हर चीज़ों को नहीं समझेंगे, बारीकियों को नहीं समझेंगे, फिर कुछ हमें शेयर को खरीदने से कुछ मतलब नहीं होगा।
जब तक कि हमारी इंद्रियां जो जागती नहीं, फिर हमें कुछ भी मार्केट से नहीं होगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, तो टाटा स्टील के बारे में कल मैंने एक वीडियो बनाई है, मेटल सेक्टर के बारे में वीडियो बनाई है। कुछ लोगों को वो समझ नहीं आई है कि सर ये क्या चीज़ है, तो एक बार वीडियो फिर दोबारा से देखिए, क्योंकि उसके अंदर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, उसका इफेक्ट आने वाले दिनों में मेटल सेक्टर में जरूर पड़ेगा। अब बात करेंगे ट्राइडेंट की। ट्राइडेंट के लिए काफ़ी लोग चिंतित हैं कि सर ये तो 31, 32, 33 में काफ़ी दिनों से ये टहल रहा है, अब ये क्या किया जाए इसके अंदर। देखो सर, सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको फिर बता दूं कि दोबारा बता रहा हूँ ये बात, कि राजेंद्र गुप्ता जी की वजह से ट्राइडेंट को जाना जाता है। जब एक ऐसा व्यक्ति इसके अंदर से निकला तो गिरावट के सिलसिले उस दिन से ही शुरू हो गए थे इसके अंदर। फिर आपको वो चीज़ें प्रॉफिट में भी आती हुई दिखाई दी, भाई इनका रेवेन्यू भी कम होता जा रहा है। लेकिन जो नया मैनेजमेंट है वो किस तरीके से इसको हैंडल करेगा, उसके लिए समय लगेगा। ये मैंने आपको पहले बताया था, 1 साल करीब लग जाएगा, क्योंकि वो हर सेक्टर को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, अलग तरीके से उसके एमडी भी रखते जा रहे हैं। बीच में एक जो न्यूज़ निकल कर आई थी ट्राइडेंट की, जो जिसमें कहा गया प्रोडक्शन को इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो मैंने उसको भी आपको बताया था, प्रोडक्शन को बढ़ाया, यानी इनके पास कहीं से फिर ऑर्डर मिला है या अपने को बहुत अच्छा करने के लिए काम करें। लेकिन उसकी जो सारी चीज़ें फिर वो रिजल्ट में दिख कर आएगी कि हमने प्रोडक्शन तो बना दिया, वो बिका कहाँ है, उसका पैसा कितना आया। तो Q3 का इसका रिजल्ट का हमें इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरीके से टेक्सटाइल जो है ना, कोरोना की वजह से हो गया, युद्ध की वजह से हो गया, मंदी की वजह से हो गया, ये भी हमें देख लेना चाहिए। जिस तरीके से आपको देखने को भी मिल रहा है, अभी गूगल ने 12,000 कर्मचारियों को निकालने की पूरे वर्ल्ड में एक मुहिम छेड़ी है, यानी कि 12,000 कर्मचारियों की छटनी कर रहा है, नौकरी से जाएंगे। इससे पहले अमेजोन ने भी ये काम किया, कहीं 18,000 वैकेंसी रद्द की है, यानी जो यहाँ नियुक्ति जो उनके यहाँ काम कर रहे थे। इसी तरीके से फिर फेसबुक ने भी कई हज़ार इस तरह का काम किया है। और अब एक स्विगी, जो आपको पता है जो फूड डीलर कंपनी है स्विगी, उसने भी 380 कर्मचारियों को निकालने का एक अपना मन बनाया है। और अब एक स्विगी, जो आपको पता है जो फूड डीलर कंपनी है स्विगी, उसने भी 380 कर्मचारियों को निकालने का एक अपना मन बनाया है। अब ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ सर, देखो जब इतने सारे लोगों की नौकरी जाती है तो उससे सब चीज़ जुड़ जाती है कि मेरे अगर कहीं नौकरी कर रहा हूँ तो मेरे पास पैसा आएगा और फिर मैं उस पैसों को अपने ज़रूरत के लिए खर्च करूँगा, चाहे वो कपड़े के लिए, जूतों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो खर्च होंगे जब मेरे पास आएंगे। तो एक रोटेशन घूमता है, जब ज़्यादा नौकरियाँ हो जाती हैं तो ज़्यादा पैसा आता है। तो उससे एक चीज़ ये घूम जाती है कि सबका काम चल जाता है कि मेरे पास अगर ज़्यादा पैसा है तो मैं कहीं जूते भी लूँगा, कपड़े भी, तो कपड़े का काम चल गया, जूतों का काम चल गया, खाने का काम चल गया। तो ये नौकरियां जिस तरीके से जा रही है, दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि मंदी की स्थिति कहीं पैदा ना हो जाए। और वो चीज़ें आपको देखने को भी मिल रही है कि वर्ल्ड में आपको मंदी की स्थिति कितनी ज़्यादा दिख रही है। स्विगी ने ये कहते हुए कहा कि हमने ज़्यादा भर्तियाँ कर लिया, इतनी ज़्यादा भर्ती करने की हमें ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने ज़्यादा भर्ती कर लिया, लेकिन हमें बड़ा दुख है कि हम इतने कर्मचारियों के अपने वहाँ से निकाल रहे हैं। अगर ये कर्मचारी ना रखते तो हम अपने काम को ज़्यादा बढ़ाने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करते, लेकिन हमने ज़्यादा भर्तियाँ कर ली है। तो कोई अपने अपने अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है कि हम इस वजह से वैकेंसी रद्द कर रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट पड़ता है, इसके एक सर्कल में पड़ता है, इसके अगर गहराइयों में जाओगे एक इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी तरीके से जिस पे ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा कपड़े भी खरीदेगा, ज़्यादा खर्चा भी करेगा, ज़्यादा बचाएगा भी। तो जब ये नौकरियां जा रही हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मंदी का डर है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी इस तरीके का काम कर रही है। तो ये भी इफेक्ट आपको किसी भी बिजनेस पे इम्पैक्ट डालने के लिए तैयार हो रहा है, ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। ट्राइडेंट जिस तरीके से, या टेक्सटाइल जिस तरीके से कॉटन के रेट बढ़ने से ज़्यादा चिंतित है और उसकी वजह से वो ज़्यादा पैसे देकर फिर कॉटन खरीदते हैं, तो इसके अंदर भी ये सरकार से मांग भी कर रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी जो कॉटन में, उसको ये समाप्त करने के लिए भी इस बजट में भी कुछ बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है। PLI स्कीम को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा चर्चा हो सकती है कि टेक्सटाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें। कोरोना के बाद से अब तक के टेक्सटाइल में वो तेजी के संकेत, वो उजाले के संकेत नहीं देखने को मिले हैं जो हमें अपने शेयरों में और अपने टेक्सटाइल की सेक्टर में उजाले दिख जाए और उससे हमें कुछ प्रॉफिट हो जाए, कि हमारा मन कर जाए कि टेक्सटाइल में अपना पैसा लगा दें। देखो सर, मेरी जो वीडियो बनती है अलग गहराइयों के तौर पर बनती है, इसे आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो इंपोर्ट ड्यूटी जो ख़त्म करने के लिए बात की जाएगी, ये सब चीज़ें बजट में हो सकती है, इस तरीके की न्यूज़ है। PLI की स्कीम
उसके लिए भी कुछ वर्क होगा, अलग से अलग टेक्सटाइल पार्क जो बनेंगे उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें होंगी, और यहाँ से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होगा यानी कि यहाँ से कपड़ा बाहर जाएगा उसके लिए भी सरकार काम तो कर रही है, और कहीं ना कहीं PLI स्कीम के तहत इसको बढ़ावा दे रही है कि भाई हमारा जो कपड़े का कारोबार है इसको ज़्यादा बुलंदियों तक हमें पहुँचाना है। तो ये सारा का सारा काम सरकार कर रही है, लेकिन इन चीज़ों में सर काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये जो ट्राइडेंट है ये न्यूज बेस भागेगा, अगर इसका रिजल्ट अच्छा आ गया तो ये आपको अच्छी चीज़ें दिखा देगा। फिलहाल इसके अंदर उजाले कुछ भी नहीं इस तरीके के हैं कि इसको हम बहुत दूर की तमन्ना के साथ देखें। जब तक के कॉटन के रेट में या इंपोर्ट ड्यूटी में या इस तरीके का माहौल जो मंदी का चल रहा है ये समाप्त नहीं होगा, तो ऐसे सेक्टर में हमें थोड़े से अभी अंधेरे देखने को मिलेंगे। फिर भी एक रेंज पर ये शेयर घूम रहा है, तो यहाँ से भी ये ऊपर जाने के लिए क्वार्टर जिस तरीके से बड़े एनालाइज करें कि आगे जाके क्वार्टर इनका नंबर जो आएंगे रिजल्ट के वो अच्छे आते जाएंगे, तो वहाँ पर भी कुछ अच्छी संभावना देखने को मिल रही है। तो ये सारी संभावना को आपको अपने अनुसार बनाना। देखो सर मैं यहाँ खुल के ना यूट्यूब में कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन उस बारीकियों को आपको समझना पड़ता है, और जब तक कि हम बारीकियों को नहीं समझेंगे हमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। अब बात करेंगे यस बैंक की, और यस बैंक की बात इसलिए भी करेंगे, काफ़ी लोग बड़े चिंतित हो गए कि सर ये तो 81 बॉन्ड है जो 2020 का मामला है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो एक फैसला सुना दिया था कि अब देनदारी जो 8400 करोड़ रुपए की यस बैंक की बनती है, ये हाँ ये वाकई एक निगेटिव न्यूज़ है। ये निगेटिव न्यूज़ थी, लेकिन इसके अंदर आपको ये देख लेना चाहिए कि तुरंत एक दिन बाद जब यस बैंक की तरफ से कह दिया गया है, इसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तय करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस बॉम्बे हाई कोर्ट के खिलाफ अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में। पहले उच्च न्यायालय होता है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय होता है, तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट पर यस बैंक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक राहत की खबर आ गई है तुरंत निकलकर। फिर जब केस चलते रहते हैं तो उसका इफेक्ट थोड़ा दिनों बाद पड़ेगा, लेकिन अभी मुझे लगता है मंडे के दिन ज़्यादा इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ मार्केट खुलने से पहले आ गई कि यस बैंक के पास ना ठोस आधार हैं, कानूनी आधार हैं, यानी कानून के आधार हैं उसके पास, कुछ उसके पास है कि वो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में बताएगा कि भाई वो क्यों 81 जो बॉन्ड थे 8400 करोड़ रुपए के, या उसको हम कैसे रद्द कर सकते हैं, या हमने क्यों ये किया है। तो ये सारा का सारा यस बैंक अब सुप्रीम कोर्ट में बताएगा। तो ये एकदम के बाद दूसरी न्यूज़ आ गई है। देखो एक तो कहा कि 8400 करोड़ रुपए देनदारी खड़ी हो गई है, ये तो बहुत निगेटिव है, ये ना रिजल्ट से भी निगेटिव न्यूज़ है। और उसके बाद फिर यस बैंक कह रहा है कि कानून अधिकार है उसके पास, कि एक अच्छा अधिकार है, एक ठोस अधिकार है, वो इसके बारे में आगे बता सकता है। तो अब ये चीज़ें हो गई कि आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर क्या निर्णय लेगा जब सुप्रीम कोर्ट के पास यस बैंक जाएगा। तो ये थोड़ा सा लंबा एक काम हो गया है, तो इससे अभी थोड़ा सा मुझे लगता नहीं कि पैनिक होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, वहाँ से फैसला आएगा, जजमेंट आएगा, फिर उसके बाद टेंशन लेने की ज़रूरत है। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट जिस तरीके से ये अपना फैसला सुना चुका है, यस बैंक के लिए निगेटिव है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। लेकिन उसके तुरंत बाद यस बैंक आगे जा रहा है, तो ये सारी कहानी को हमें समझना चाहिए। अब बात करेंगे जिस तरीके से इसका 52 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ गया है, तो काफ़ी लोगों को ना प्रोविजन समझ नहीं आ रहा। सर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ सर, प्रोविजन को हम कई तरीकों से भी देख सकते हैं। जिस तरीके से प्रशांत कुमार जी ने कहा कि हमारे जो पुराने ऋण हैं, जो पहले ही दुख को झेल रहा है बैंक, वो सारी चीज़ें हैं, तो उसको भी तो बैंक को ही ख़त्म करना पड़ेगा। आपको एक बात समझनी चाहिए कि सर इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो करीब अभी भी 5746 करोड़ रुपए है इस तरीके का, जिसे बैंक वहन कर रहा है। बैंक टेंशन में है इस चीज़ की वजह से, और आगे भी और ज़्यादा प्रावधान हो सकता है, प्रोविजन हो सकता है इनको कम करने के लिए। देखो सर, अगर बैंक के पास पैसा ना होता इस काम के लिए तब ये टेंशन भरा था, लेकिन जो चीज़ इससे निगेटिव जुड़ गई है उसको तो ख़त्म करने के लिए बैंक तैयार है। तभी तो 125-26% करीब का इन्होंने प्रावधान बढ़ा दिया है। जो पिछले साल 375 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, उसके बाद भी प्रॉफिट आया था, और इस बार इन्होंने इतना ज़्यादा रखा, 845 करोड़ रुपए रखा है। अगर ये प्रावधान इसमें से कम करते तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता, कम रखते। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब बैंक हो या कोई भी चीज़ हो, आने वाले चीज़ों के लिए या पहले उसके पास कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए कुछ वो धन रख रहा है, तो वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करके नहीं रख रहा है। ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। अगर इनके पास काफ़ी ज़्यादा जो पुराने ऋण हैं, जिस तरीके से जो प्रॉब्लम में चल रहे हैं, ऐसे तो इन्होंने अपनी जो बैड लोन है, जो टेंशन वाले चीज़ें हैं, इन्होंने ट्रांसफ़र भी की है, जिसके अंदर थोड़ी गिरावट आई है NPA में, जेसी फ्लावर को की है, वो तो मसला अलग है। उसके अलावा भी जिस तरीके से ये प्रावधान
करता जा रहा है, प्रोविजन करता जा रहा है, ये सबसे पहले अपने को सुधारेगा। ये मैं आप लोग समझ नहीं रहे इस चीज़ को कि बैंक अपनी कमाई में से ही अपने प्रावधानों को हटा रहा है, एक चीज़ें निगेटिव दूर कर रहा है। ये मेरा मतलब है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखो सर, प्रावधान कई प्रकार के हो सकते हैं कि जो उसके पहले लोन थे उससे खराब हो गए थे, वो बेकार हो गए, उसको उतारने के लिए धीरे 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 उतार रहा है। जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा वो उतारता जाएगा। हाँ, उसकी एंट्री तो होगी जिसकी वजह से फिर वो जिसकी वजह से प्रॉफिट और लॉस होते हैं, उसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी कि उन्होंने कह दिया कि हमारा ये प्रावधान है, ज़्यादा है। देखो सर, क्या होता है कि जब भी बैंक हो गया कुछ भी हो गया, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। या तो सर किसी के ऊपर किसी ने केस कर दिया, अब उसका वकील उसको बताएगा सर 50,000 1 लाख रुपए खर्चा हो सकता है, ये आप प्रावधान कर लें, प्रोविजन कर लें, हम किसी के लिए केस लड़ रहे हैं, हो सकता है हम हार जाएं, अगर हार जाएं तो 1 लाख देने पड़ेंगे, अगर नहीं हारे तो वो हमारे 1 लाख बच जाएंगे, लेकिन उसका तो पैसा तो देखना पड़ेगा ना। इसी तरीके से आगे जाकर कुछ भी बैंक में प्रॉब्लम हो जाए या किसी भी तरीके से आकस्मिक प्रॉब्लम आ जाए या पहले वो प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए भी पैसा इन्होंने रखा है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने को आगे बढ़ाएं। देखो सर, बैंक तो आपको पता है पहले डूब ही रहा था, और जब बैंक डूब रहा था इतना ज़्यादा इनके ऊपर कर्जा है, उसको हर संभव प्रयास यस बैंक कर रहा है। आप प्रशांत कुमार जी का ना इंटरव्यू देखो, उनकी जो जो चीज़ें वर्डिंग है उनको देखो, पॉजिटिव की तरफ है ये बैंक। प्रावधान ज़्यादा कर दिया, 52 करोड़ आ गया, प्रावधान करना जरूरी है और करना इनको और भी पड़ेगा आगे जाकर, जिस तरीके से प्रशांत कुमार जी कह रहे हैं। तो इसमें मैं मानता हूं कि इसमें समय तो लग जाएगा, लेकिन लोग इसको बड़ा टेंशन भरे ले रहे हैं। सर टेंशन भरा था 81 बॉन्ड जो 8400 करोड़ रुपए देनदारी खड़ी हो गई है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि हमें टेंशन दे सकता है, बल्कि बैंक अपने प्रॉफिट में से ये चीज़ें निकाल रहा है। वो अपने स्टेट लोन जो पहले वाले टेंशन वाले हैं जो बैंक वहन कर रहा है, उसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये चीज़ें कर रहा है। तो कई प्रकार के प्रोविज़न होते हैं कि कोई अपने आने वाले दिनों के लिए कुछ सुरक्षा के लिए कुछ चीज़ें रख लेता है, बच्चों की फीस के लिए रख लेता है, या अलग तरीके हर चीज़ अलग अलग होती है, हर चीज़ का अलग मैटर होता है। लेकिन लोगों को मैं अलग तरीके से इस चीज़ को समझा रहा हूँ, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पर जो लोग समझ जाएंगे कि बैंक के जो पिछले पुराने बैड लोन हैं जो बैंक को झेलना ही झेलना है, उसको वो धीरे धीरे काट रहा है, धीरे धीरे उसको लिए वो कुछ ना कुछ कर रहा है, ये पॉजिटिव संकेत है। और 81 बॉन्ड की जो समीक्षा की जो एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि बैंक अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, ये थोड़े उजाले आ चुके हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। फिर भी 2023 मार्च वहाँ पर एक गिरावट के आशंका आपको देखकर चलनी पड़ेगी। तो अभी देखना है कि 81 बॉन्ड में क्या निर्णय और क्या अपील करता है वहाँ पर यस बैंक, क्योंकि उसके पास कानून का अधिकार है, कह रहा है कि हमारे पास अधिकार है भाई कुछ बात करने के लिए, तो ये पॉजिटिव संकेत है। तो मेटल सेक्टर जिस तरीके से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी, एक बार फिर दोबारा से कल की वीडियो देखिए, उसके अंदर ये चीज़ें हैं कि आने वाले दिनों में मेटल सेक्टरों में थोड़ी सी निगेटिव चीज़ आ सकती है, क्योंकि बड़े व्यक्ति ये चीज़ें बोल रहे हैं। ट्राइडेंट जिस तरीके से कॉटन की मार हो या मंदी की मार हो या राजेंद्र गुप्ता जी को छोड़ने की बात हो कि वो चले गए, तो उसकी वजह से भी ये झेल रहा है और तब से ये गिर रहा है, तो वहाँ पर भी बाहर आने की उम्मीद बढ़ रही है। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। और यस बैंक अपने को मजबूत कर रहा है, जिस तरीके से अपने प्रावधान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहा है, ये अपने पुरानी चीज़ों को काट रहा है। और जब कोई पुराना जख्म कटता रहता है तो आगे जाकर फिर उसमें उजाले होंगे। मैंने कहा ना कि लंबे समय का बैंक है। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।